सुंदर भारत, स्वच्छ भारत, 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 सुंदर भारत। पेड़ लगाओ, देश बचाओ, पेड़ लगाओ, देश बचाओ, पेड़ लगाओ। जितना बाबा का स्थान है उतना ही करना है। बाबा का जितना जीतू जी आ जाओ बहन आओ आशुतोष ये सब संरक्षित संकल्प तो यही है। नमस्कार, मैं विकास शुक्ला, आप देख रहे हैं महिमा न्यूज़ एक्सप्रेस। आज मैं सुल्तानपुर ज़िले के बरौसा में उपस्थित हूं। आपको बता दूं कि सुल्तानपुर के लाल ने एक इकलौते लाल सुल्तानपुर के जो 16,000 किलोमीटर की पद यात्रा यानी पैदल चल करके 16,000 किलोमीटर कोई मामूली सी बात नहीं है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलना होगा तो हालत ख़राब हो जाएगी। और मेरे आशुतोष भाई ने 16,000 किलोमीटर पैदल चल करके आज बरौसा में पहुँचे हुए हैं। मैं इनसे मिल करके देखना चाहता हूं, बात करके कि क्या आखिरकार इनका क्यों ये 16,000 किलोमीटर पैदल यात्रा किए हुए हैं, क्या विशेष बात है इसमें। भैया क्या नाम होगा आपका? आशुतोष पांडे नाम है मेरा। आप जो है 16,000 किलोमीटर पैदल यात्रा जो किए हुए हैं, यहाँ तो सब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में हालत ख़राब होती है, और आप 16,000 किलोमीटर किस प्रकार से यात्रा को पूरे किए हुए हैं उसको बताइए। पद यात्रा तो ये तो सही है कि मतलब बहुत तकलीफ से निकली है, लेकिन कितना टाइम लगा उसमें? 22 महीने 26 दिन की यात्रा हुई। 4 दिसंबर 2022 को अयोध्या उत्तर प्रदेश से निकला था। उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश के 56 जिले के बाद फिलहाल मेरी सुल्तानपुर की एक वंदे भारत समर्थन पदयात्रा चल रही है। क्योंकि मेरा पैतृक निवास सुल्तानपुर ही है, तो मुझे लगा कि पूरे देश की पदयात्रा आपने कर ली, देश की डाइवर्सिटी, एजुकेशन, एनवायरनमेंट और कल्चर को बहुत करीब से आपने देखा। लेकिन जब पर्यावरण की बात आती है तो हमें उसको अपने सुल्तानपुर में कैसे बचाना है, इसकी शुरुआत करना बहुत जरूरी थी। कोविड समय हमें याद है, मैं शिक्षा विभाग के लिए जब काम करता था दिल्ली में, तो हम 2 ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं खरीद पाए थे, और हमारी आंखों के सामने हमारे 2 मित्र थे जिनकी ऑक्सीजन न मिलने की वजह से तड़प की मौत हुई है। तो उस दिन मुझे एक चीज़ समझ में आई कि पैसे से आप ऑक्सीजन नहीं बना सकते, पानी प्रोड्यूस कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो आपकी जो बेसिक नेसेसिटी है वो है एयर, वाटर, फूड। अगर आपने इसको नहीं बचाया तो आने वाले भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं ना, उनकी ज़िंदगियां ख़त्म होती हुई आप देखेंगे। और इसके लिए हमारे पास कोई 20s में एग्जाम्पल नहीं है। 90s में जाते हैं तो हमारे पास में बहुगुणा जोशी जी थे, जिन्होंने चिपको आंदोलन किया, पूरे देश उनके साथ खड़ा हुआ। लेकिन जब आप डिजिटल सोसाइटी आ चुकी है, तो डिजिटल में जब आपके साथ में 10 लोग फिजिकली जुड़ते हैं, तब समाज का एक नया निर्माण होता है। अपना उद्देश्य यही है कि जो हमें दूर से युवा देख रहा है, उस युवाओं के अंदर एक संकल्प पैदा किया जाए। वो संकल्प इस प्रकार से होना चाहिए कि मैं भी घर से निकलूंगा, चाहे मेरे पास पैसा हो या ना हो, लेकिन फिर भी समाज का व्यक्ति जो समाज सेवी है वो मेरे साथ खड़े होंगे। क्योंकि जब तक युवाओं को आप प्रेरित नहीं करेंगे, आप समाज का निर्माण नहीं कर सकते, आप देश को नहीं बचा सकते। तो देश को बचाने के लिए इस संकल्प यात्रा को 5 विधानसभा में किया जा रहा है, और इस दौरान 21,000 वृक्ष लगाने का हमारा संकल्प है, जिसमें मैं स्कूल में जाऊँगा, सेमिनार करूँगा, सेमिनार करते हुए ग्राम प्रधान से और जितने भी समाज सेवी हैं उन सभी को जोड़ा जा रहा है। इसमें विशेष आज की जो यात्रा में रहा है, मैं आपको अपने आशीष भैया से मिलाना चाहूँगा। डॉक्टर आशीष भैया हमारे साथ में आए हुए हैं दिल्ली से। इन्होंने इस यात्रा को ज्वाइन करने के लिए अपना कदम बढ़ाया। जो सबसे विशेष है कि भैया के बारे में कि जो समाज है ना, वो समाज के प्रति समर्पित रहते हैं। आप इसमें देखेंगे इस पूरी की पूरी पदयात्रा में हम राजनीति से बहुत ऊपर जाके काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पशु पक्षी जीव जंतुओं की बात की जाए, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर 83 लाख योनियों से हमारा जीवन इंसान के रूप में होता है। हम केवल इंसानों की बात करते हैं, जबकि हम पशु पक्षी जीव जंतुओं की बात नहीं करते। आप जब देश आज़ाद हुआ था तो इस देश की जो टोटल जनसंख्या थी वो केवल 36 करोड़ थी, बट अभी हमारे पास में 142 करोड़ लोग हुए हैं सर। उस टाइम जो देश का अर्बनाइजेशन हुआ करता था वो केवल 18.6% का था, आज 36.6% का अर्बनाइजेशन पहुंच चुका है। हमारे पास जो फॉरेस्ट रिजर्व हुआ करता था वो 33% का था, आज 4% का पहुंच चुका है। हम कहते हैं 2070 में 10% का फॉरेस्ट रिजर्व बना पाएंगे। मतलब आप 75 सालों में 29% का फॉरेस्ट रिजर्व आपने खत्म कर डाला, और आप 2070 में आप 10% का फॉरेस्ट रिजर्व बनाएंगे। तो आप देखिए कि आपकी समस्याएं कितनी
दयनीय होती जा रही है। मैं कर्नाटक पहुंचा सर, मैं आपके उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, झांसी चले जाइए और झांसी जब पहुंचेंगे तो वहाँ पे 1 लीटर पानी की कीमत आपको समझ में आएगी। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हम कुशभवनपुर की धरती पे, सुल्तानपुर की धरती पे हैं, जहाँ पे गोमती माँ और बगल में हमारी सरयू माँ है, जिनके बीच में हमारा जीवन पल रहा है। इसलिए हमें शायद पानी का अभाव उतना अभी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आज हम इसके खिलाफ नहीं लड़े और इसके लिए नहीं लड़े तो बच्चों को भविष्य में हम शायद जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो बच्चे तो हमसे सवाल पूछेंगे कि जब आपके पास में बचाने का समय था तो आप सोशल मीडिया पे टिकटॉक की वीडियो देख रहे थे। तो वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बनता है। मेरा सब अपना उद्देश्य यही है कि इसको लेके चला जाए और उसी बीच में आज फिलहाल भैया का और हमारे कुलदीप भैया हैं, सभी लोग। एक शब्द आपसे और मैं पूछना चाहूँगा एक क्वेश्चन, जैसे कि आज आप जो है बरौसा में जी पदयात्रा निकाले हैं, तो आज से पदयात्रा बंद हो रही है, कभी और भी क्षेत्रों में आप निकालेंगे? 3 महीने लगातार हमारी पदयात्रा चली, इसके बाद हम पहुंचे मोतीगढ़। आपका जो पदयात्रा निकालने का उद्देश्य है पेड़ लगाने के लिए ज़्यादातर है। देखिए आपको मैं बता दूं कि आशुतोष भैया जो पदयात्रा निकाले हुए हैं पेड़ लगाने के लिए, अभी मैं 1 महीना पहले खबर चलाया था मोतीगढ़पुर थाना क्षेत्र के अंदर पेड़, हरा भरा पेड़ काटा गया था जिसमें फल लगा हुआ था, आम का वृक्ष था वो, और मुझे कई ठेकेदारों द्वारा धमकियाँ मिल रही थी कि मैं जान से मार दूंगा आपको। मैं आपको आज फिर भी बता दे रहा हूँ उन ठेकेदारों को कि मैं विकास शुक्ला हूँ, महिमा न्यूज एक्सप्रेस से, मैं डरने वाला पत्रकार नहीं हूं, मैं हर जगह आवाज उठाने का कार्य करूंगा। मेरे साथ आशीष तिवारी जी उपस्थित हैं, मैं इनसे भी कुछ बात करना चाहता हूं कि किस प्रकार से संबोधित करते हैं भैया को। भैया आप क्या कह रहे हैं आशुतोष भाई के विषय में? आशुतोष पांडे जी का यह संकल्प पेड़ लगाओ देश बचाओ का, इसमें हमारे सारे युवा साथी इनके साथ में हैं और मेरी एक संस्था है सेवार्थम फाउंडेशन, जिसके माध्यम से मैं पूरे भारत के अंदर सेवा के जितने कार्य आते हैं लगभग उन कार्यों में मैं सहयोग करता हूं, हमारी टीम का साथ देता हूं। और ऐसे समाज सेवी, ये सच्चे समाज सेवी हैं। संत एक नाम नहीं है, संत एक दृश्य है जो ये जीता जागता दिख रहा है। संत परित्याग का नाम है, जिस परित्याग को हमारे आशुतोष पांडे जी जी रहे हैं। और ये वृक्ष लगाने का जो कार्य है, वृक्ष ही नहीं है, ये हमारी सांस है, हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है, जिसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। हम तो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, हम इनके साथ में सहयोग देकर हर तरीके से, हर धन से, बल से, जिस रूप में हो सकता है, मैं और मेरी सेवार्थम संस्था इनके साथ में है, हमेशा रहेंगे। ओके, धन्यवाद। इसी के साथ कुलदीप सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं इनसे भी कुछ वार्तालाप करूंगा, क्योंकि इनके ही क्षेत्र में जो एक प्रोग्राम रखा गया है, इनके ही क्षेत्र में है, किस प्रकार से इनका सहयोग इनके साथ रहा और अगली बार जो प्रोग्राम इनका रहेगा, जिस भी क्षेत्र में रहेगा, जानकारी मिलने के बाद क्या उनके साथ तत्पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या कहेंगे? ऐसे शुभ काम अगर किसी युवा के साथ हो रहा है तो हमको लगता है इससे अच्छी बात और हो नहीं सकती। देश के लिए अगर सबसे ज़्यादा जरूरी है पेड़ लगाना, देश बचाना जी। अगर विकास शुक्ला कहीं, विकास पांडे कहीं कार्यक्रम कर रहे हैं, जो कल भी मैं आशुतोष पांडे, जो भी मेरी व्यवस्था होगी उस व्यवस्था के साथ मैं इनके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करूँगा। क्योंकि मुझे जो लगता है देश में युवा जो इस समय गलत ट्रैक पर जा रहे हैं जी, अगर ऐसे आशुतोष की तरह लागे बढ़ते रहेंगे, आशीष की तरह, तो हमको लगता है जो हमारे युवा मोबाइल पे टिकटॉक जो बताया अभी बोला रहे हैं, हमको भी खराब लगता है। हमारी बहन बेटियां भी कहीं न कहीं आज वहाँ इधर उधर केवल मोबाइल पे घूम रही, उसको अपना इसको एक मार्गदर्शन के रूप में जब दिखेगा तभी बिकेगा। इनका कहना बहुत सही है, इन्होंने कहा हमको भी अच्छा लगा, जब तक दिखेगी नहीं दुकान के बाहर तब तक दुकान में कोई जाता नहीं, जाएगा तब तक देर हो जाएगी। तो इनका काम अच्छा, सोशल मीडिया से लगे हैं, इन्होंने जो कार्य कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो भी सहयोग हो सकेगा, हम भी रहते हैं क्षेत्र के बारे में या समस्या के बारे में, हिंदुत्व की जन जागरण के बारे में कहीं हम पीछे नहीं रहते, और जो भी सही मुद्दा रहता है उसको उठाने में भी पीछे नहीं रहते। और इससे जो अच्छा मुद्दा ये लेके चल रहे हैं, देश को बचाना है, पेड़ लगाना है, युवाओं को जोड़ना है, इसके लिए हम इनके साथ हैं। आशीष भैया हैं, पहली बार मुलाकात हुई, और हमारे साथ जो हमको इन्होंने बताया निखिल और दिव्या मैम ने, जो इनका कॉलेज भी चल रहा है, इनका इंस्टीट्यूट भी चलता है, इनका भी बहुत बहुत आभार। ऐसे अच्छे लोगों से इन्होंने जोड़ा है, इसके लिए दिव्या और निखिल को बहुत बहुत आभार। ऐसे कार्य में युवाओं को आगे ना चाहिए, सबको इसमें साथ लेके। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जैसे कि आप अभी कुलदीप सिंह को सुन रहे थे, हमारे बीच में जो है सत्यम शुक्ला जी भी उपस्थित हैं, मैं इनसे भी कुछ सुनना चाहता हूं और आप लोगों को सुनवाना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भीड़ बनाने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, या हकीकत में आशुतोष पांडे जी के साथ सब लगे हुए हैं तन मन धन से, क्योंकि तन मन और धन की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी मेरे मित्रों। इसलिए मैं इनसे भी कुछ कहना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ। जी भैया, क्या कहेंगे आप आशुतोष भैया के बारे में? सबसे पहले मैं अपने छोटे भाई की जो कार्य है इसकी बहुत बड़ी सराहना करता हूँ, और मैं ये प्रयास करूँगा जो इनका संकल्प है वो कभी टूटे ना, ये हमेशा एक चलती रहे आगे। जैसे एक कहावत है कि आप किसी का हेल्प करें
तो उसमें उससे कोई वो न ले, बिल्कुल बस उसको ये बोलें कि वो आगे 3 लोगों की हेल्प करे। बिल्कुल, जो ये कड़ी थी, हमने एक मूवी में देखी थी, जी वो कड़ी शायद इस जगह पर फॉलो होगी तो हमारा जो देश जो आजकल टेम्परेचर इतना ज़्यादा हुआ है, इस टेम्परेचर को कंट्रोल भी किया जा सकता है और अपने आने वाली पीढ़ी को बचाया जा सकता है, जिससे हम जो लोग हैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक बने। मतलब वो लोग खुद दिल से कहें कि हमारे बाबा जो थे उन्होंने ऐसा काम किया, हमारे पिताजी जो ने ऐसा काम किया, और इसका श्रेय सबसे पहले मैं अपने आशुतोष भाई को देना चाहता हूँ। और मैं निरंतर इनके कार्य को आगे बढ़ाता रहूँगा और जो भी मेरे से होगा मैं इनके प्रति हमेशा समर्पित रहूँगा। जय हिंद, जय ये भारत। सबसे इम्पोर्टेंट जी 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 हमारे भैया नीलेश भैया, इन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। जी निखिल भैया, क्या कहना है आपका आशुतोष भैया के विषय में? भैया जैसे कि आपके सुल्तानपुर में एक पहले इकलौते लाल हैं, ये जो 16,000 किलोमीटर, आपका ही हालत खराब हो जाएगा महोदय अगर 1 किलोमीटर चलेंगे पैदल। 16,000 किलोमीटर तो बहुत बड़ी बात है, क्या कहना चाहेंगे आप? आशुतोष भैया से मुलाकात हुई, इन्होंने अपने संकल्प को जो है लेके आगे बढ़ रहे हैं और साथ में संदेश दे रहे हैं कि हमें प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए और एक पेड़ कम से कम हर व्यक्ति को लगाना चाहिए अपने जीवन में। और आशुतोष भैया का एकदम तन मन धन से पूरा आप इनके साथ हैं? एकदम साथ हैं। जैसे कि आशुतोष पांडे जो यहाँ पे प्रोग्राम रखे हैं, जिनके द्वारा इनको सहयोग यहाँ पे इस क्षेत्र में मिला हुआ है, वो दिव्या दुबे जी यहाँ पे हैं उपस्थित। मैं इनसे बात करके देखना चाहता हूँ कि किस प्रकार से इनका सहयोग रहा और क्या कहना चाहती हैं आशुतोष भाई के विषय में। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, जैसे आशुतोष भाई देश के लिए काम कर रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं। हर ज़िले में, हर शहर में जाके लोगों को इन्वायरमेंट सही करने के लिए ये मैसेज दे रहे हैं कि हमें पेड़ लगाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने बच्चों को कहना चाहिए कि वो अगर हर घर में 2-3 बच्चे होते हैं, अगर सब अपने अपने बच्चों से एक पेड़ लगवाएगा तो हम बहुत ही जल्दी इन्वायरमेंट को चेंज कर पाएंगे। थैंक यू।